नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपनी जीभ से अपने रोगों का कैसे पता लगा सकते हैं। जीभ भी कई बार जैसे हमारी नाड़ियाँ होती हैं उसी प्रकार से यह भी कुछ लक्षण सिम्टम्स शो कर देती हैं। कई बार वो रोग होने के बाद शो करती है या फिर कई बार रोग होने से पहले ही शो कर देती है वह सिम्टम्स कि भाई अब आपको यह रोग होने वाला है। तो वैसे तो नॉर्मल जो हमारी जीवा का कलर होता है वो पिंक सा होता है। उसके बाद हम जो भी कुछ खाते हैं या फिर जिस कलर का खाते हैं कई बार वैसी जीभ का कलर हो जाता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रहता है। लेकिन अगर आपका जो जीभ है आपकी वो अगर कुछ अलग से सिम्टम्स अगर शो कर रही है और वो कुछ ज़्यादा दिन तक रह रही है तो आप समझना कि कोई ना कोई रोग आपके शरीर में होने वाला है। तो अगर आपकी जीभ का कलर कुछ सफ़ेद है और कुछ मैल सा ऊपर पपड़ी सी जमी हुई है और थोड़ी सी चिकनी है तो आप समझिए कि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है। इसके अलावा आपके जो आंत हैं उसमें कोई ना कोई कचरा या तो रुका हुआ है या फिर आंतों की सफाई ढंग से नहीं हो रही है। पेट की खराबी भी हो सकती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर यदि आपका जीभ का जो कलर है वह कुछ लाल और या फिर कुछ काला दिखाई दे तो आप समझिएगा कि आपके पित्त दोष शरीर में बढ़ा हुआ है। पित्त हम सभी जानते हैं जो लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, उसी को हम आयुर्वेद में पित्त कहते हैं। और अगर आपकी जीभ जो लाल कलर या फिर काली अगर रहती है तो समझिएगा कि आपके लीवर संबंधित कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, लीवर की गर्मी बढ़ गई है। और उसके अलावा यूरिक एसिड की भी दिक्कत हो सकती है, शरीर में गर्मी भी बढ़ना इसी का लक्षण हो सकता है। तो यह भी इसी के अंदर आता है। तो समझिएगा आपका पित्त दोष है वह बढ़ गया है और पित्त के जो अन्य 40 रोग हैं उनमें से कोई ना कोई रोग आपको होने वाला है। अब हम करते हैं बात वात दोष की। तो अगर यदि आपकी जीभ यदि रुक्ष सी रहती हो, रूखी रूखी सी रहती हो, या फिर आपकी जो जीवा है वह कांपती हो और यदि आपकी स्पर्श करने पर वह थोड़ी शीतल सी हो, लेकिन रूखी हो, शीतल हो, तो आप समझिएगा कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है। कई बुजुर्ग लोग होते हैं वो अगर उनको बोला जाए कि आप अपनी जीभ दिखाइए तो वो उनके जीभ थोड़ी सी कांपती है। तो यह बेसिकली वैसे तो वात दोष बढ़ा हुआ था, लेकिन वात दोष भी खासकर नर्वस सिस्टम की यहाँ दिक्कत होती है। कईयों का अंग कोई भी या फिर उंगली हो सकती है या फिर आँखों का या फिर कोई भी अंग फड़कता है तो यह नर्वस सिस्टम की ही दिक्कत होती है और यह खासकर बुढ़ापे में देखा गया है। इसके अलावा यदि किसी की जीभ चौड़ी है तो वह भी दिक्कत वात दोष की ही है। यदि किसी की जीभ चौड़ी है तो उसके शरीर में कमजोरी या फिर उसके मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है। ठीक है, तो शिथिलता बेसिकली जो ढीली ढाली चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती उसे आयुर्वेद में शिथिल कहा गया है। तो उनके जो शरीर में शिथिलता आ जाती है। उसके अलावा जीभ चौड़ा तो हो गया। उसके अलावा अगर यदि किसी की जीभ आगे से नुकीली है तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है, या फिर बात बात पे चिढ़ेगा या फिर बहुत एग्रेसिव रहेगा। तो इस तरीके के लक्षण उसमें शो कर देते हैं। आप खुद कभी देखिएगा कि किसी बंदे की यदि जीभ आगे से नोकदार है तो अगर आपके जानकार होंगे तो आप समझ जाएंगे यार इसको तो बार बार में थोड़ी थोड़ी देर में किसी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात बुरी लग जाती हैं, चीखना चिल्लाना, इस तरीके की चीज़ें वह करता रहता है। तो बेसिकली ये जो चिढ़ना होता है और बात बात पे गुस्सा, ये सारे वैसे तो वात के ही लक्षण होते हैं। उसके अलावा यदि आपकी जीभ जो है वह बहुत बार सूखती हो, ज़्यादा सूखती हो, जैसा कि मैंने बताया अभी था रुक्ष हो, तो बेसिकली यह कई बार हो जाता है कि किसी को अनिद्रा की दिक्कत ज़्यादा हो या फिर डिप्रेशन में वो बहुत ज़्यादा रहता हो या फिर कोई बात है जो उसको अंदर अंदर खा रही है लेकिन वो किसी को बता ना रहा हो।
तो अनिद्रा, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा चिंता करना, यह भी सारे बेसिकली वात के ही लक्षण होते हैं। तो उसके वात शरीर में बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा यदि किसी के जीभ पर मैल हो और उसका थोड़ा थोड़ा जख्म बनता रहे, तो उसके शरीर में डाइजेशन की दिक्कत मिलेगी, उसके पेट में दिक्कत जरूर मिलेगी, उसके या तो पेट में गर्मी बनती होगी, आंतों में गर्मी बनती होगी, इस तरीके की चीज़ें उसको होंगी। यदि किसी की जीभ एक साइड की ओर टेढ़ी हो जाए या बात करते टाइम भी या वैसे भी हल्का सा टेढ़ापन आ जाए, तो समझिएगा कि या तो उसको पैरालिसिस हो चुका है वो आदमी, या फिर उसको कोई ऐसा पैरालिसिस का अटैक आने वाला है। तो उसको सावधान हो जाना चाहिए। और बेसिकली जो मुंह का जो लकवा होता है, अर्दित वात रोग कहते हैं, यह भी एक वात का ही लक्षण होता है। तो उसमें भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। यदि किसी व्यक्ति की जीभ पर कांटे से दिखाई दे, छूने पर भी कांटे से दिखाई दे, बेसिकली जो हमारे जीभ के बर्ड्स होते हैं टेस्ट वाले, वह सूख जाते हैं, जिसके कारण वह कांटे से बन जाते हैं। तो यह भी कई बार देखा गया है कि पानी की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से यह दिक्कत होती है। और आंतों की भी यह समस्या देखी गई है इसमें, तो उसमें यह चीज़ होती है। और अगर जीभ के ऊपर कांटे हों और साथ साथ मैल भी दिखाई दे, तो यह किसी बुखार, टाइफाइड, मलेरिया आदि किसी बुखार की ओर यह इशारा करता है। उसके अलावा यदि किसी की जीभ का कलर ब्लू या वोयलेट कलर का हो, तो वह देखा गया है कि उसको हार्ट डिजीज़ या तो हो चुकी होगी या फिर होने वाली होगी। इसके अलावा यदि किसी की जीभ पीली अगर दिखाई देती है, हल्दी आदि या कोई ऐसा कलरी आइटम खाने के बाद की अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर अगर पीली दिखाई देती हो, तो आप समझिएगा कि उसको पीलिया रोग होने वाला है या हो चुका होगा। इसके अलावा जीभ पर बार बार में छाले अगर आपके बनते हैं, तो वह भी पेट की गर्मी के कारण बनते हैं। और यदि बार बार में किसी भी कारण अगर जख्म होता है, चाहे दांतों के कटने के कारण हो या छालों के कारण हो, और वह बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हों, थोड़े देर में ठीक हुआ फिर हो गया, या फिर बहुत लंबे समय तक ठीक ही ना हो रहे हों, तो आपके रक्त विकार हो सकता है। तो यह थी आज की मेरी वीडियो। तो आप अपनी खुद जीवा से खुद पता लगा सकते हैं, या फिर अपने घर वालों की जीवा देखकर पता लगा सकते हैं कि उनको कौन सा दोष शरीर में बढ़ा हुआ है, ताकि वो उस दोष को न बढ़ने दे। कुछ ऐसा खान पान किया जाए जिससे वह कम हो जाए। मेरी आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं, वात, पित्त और कफ को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया होऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।